ओके, नाउ इज द रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट इज द, बेसिकली क्या है कि अपने पास में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सीडेंटल कोई भी एक्टिविटीज़ है, अपने पास में कोई भी डेटा के ऊपर में कोई एक्टिविटीज़ है, या फिर अपन यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर उस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस कंटिन्यूटी के रेस्पेक्ट में, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग्स होती हैं या फिर कुछ जो अपने पास में डेटा के साथ में कुछ थ्रेड्स होता है, वो सब अपने पास में किस में काउंट करते हैं, वी आर काउंट इन रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने पास में, कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में क्लाउड के क्या है, बेसिकली जो बेनिफिट्स और रिस्क हैं वो सब अपन किस में मैनेज करते हैं, दीज आर मैनेज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, assessing and controlling threats of an organization's capital and earnings. These threats of risk could stem from a wide variety of sources including financial uncertainty, legal liabilities, strategies management errors, accidents and natural disaster. It also very important to consider the risk and benefits of cloud computing, जिसकी अपन ने अभी बात की है बेसिकली, कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट इन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड रिस्क मैनेजमेंट, क्लाउड जनरेट ऑपरेशनल efficiencies and improve customer satisfaction by driving business growth via enhancing collaboration। बेसिकली जो अपने पास में जो भी क्लाउड अपने को कोई भी सर्विस अपने को प्रोवाइड करता है, कोई भी एक यूज़र है उसको, जो भी कोई भी एक यूज़र है, कोई भी एक क्या है आपके पास में सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, आपके पास में एक रिस्क में काउंट होते हैं। कि जो भी आपके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड है, आपके पास में कहीं भी आपके सर्वर पे जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो क्या है आपके लिए एक रिस्क है बेसिकली। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करेगा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसके लिए, आपका जो भी प्रोवाइडर होगा वो क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। तो इसको कौन मेंटेन करेगा, आपका जो प्रोवाइडर होगा वो मेंटेन करेगा। बट इसमें जो रिस्क है वो किसका रिस्क है, बेसिकली ये कस्टमर का रिस्क है। कि इसमें कस्टमर के रिस्क में क्या हो सकता है, बेसिकली इसमें आप क्या क्या काउंट कर सकते हो, आप डेटा का आपका रिस्क हो सकता है, बेसिकली आपका जो भी रिसोर्सेज हैं, या आपके पास में कोई भी आपकी जो भी क्रिटिकल या फिर आपकी अनक्रिटिकल जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, वो क्या हो सकती है, आपके पास में कोई भी थर्ड पार्टी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन या फिर उसका यूज कर सकता है। तो ये सब किस में होएगा, जो इसको मेंटेन करेगा वो आपका कौन करेगा, आपका बैकएंड करेगा। बट ये क्या है आपके पास में, दीज ऑल काउंट इन रिस्क मैनेजमेंट। अब बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, बेसिकली कि आपके पास में जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा वो कैसे आप फुलफिल कर सकते हो। बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं कि अपन मॉनिटर कर सकते हैं कि इसको अपने पास में पर्टिकुलर जो भी अपने पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अपने पास में जो भी सर्वर्स हैं उनको जब अपन मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर किसी भी रिस्क के लिए। रिस्क क्या हो सकते हैं आपके पास में, कोई भी थ्रेट हो सकता है या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है आपके पास में पर्टिकुलर डेटा पे, या फिर क्या हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकती है। वो क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली उनको मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और क्या एक प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि क्या क्या प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी अपने पास में कोई भी थ्रेट या रिस्क अपने पास में आकर होगा सिस्टम में, उसके साथ में अपन ट्रीट कैसे करेगी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या आपका प्रोवाइडर कैसे उसके साथ में ट्रीट करेगा, वो क्या कर सकते हैं, अपने एक प्लान उसके लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपका जो भी पर्टिकुलर आपको कोई भी रिस्क होगा उसको अपन इवेल्युएटिंग कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिस्क को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्लान्स अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह किस में काउंट हो रहा है, आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। आप एनालिसिस कर सकते हो पर्टिकुलर रिस्क की, कि अपने पास में कोई भी अपने पास में इंफॉर्मेशन है, अपने बात की थी कि अपने पास में डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके डेटा में, उसको क्या करते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स में क्या करते हो, स्टोर करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू अपन स्टोर करते हैं कि ये आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी नॉन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ये आपका क्या है, आपका सिक्योर डेटा है, इसको आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है, इसको लेस सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, एनालिसिस कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्क का, और जो आपके रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से डेटा पे किस टाइप का रिस्क आपका अकर हो सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की है अपने पास में, कि अपने रिस्क है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर अपने पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डेटा है, या फिर कोई भी बिजनेस कंटिन्यूटी है आपकी, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई भी डिजास्टर आपका अकर होता है, या फिर कोई भी रिस्क आपके पास में कोई भी रिस्क उसके साथ में अकर होता है, तो उसको वो कैसे ओवरकम करेगा, वो क्या कर सकता है, बेसिकली ये किस में मेंटेन करेगा, ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में मेंटेन करेगा। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी कोई भी बिजनेस जो कंटिन्यूटी है, कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पर्टिकुलर आपके जो भी इश्यूज ओवर आपके अकर होते हैं उनको ओवरकम वो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, वो किस में काउंट